शिव जिनकी अनेक कथाएं हैं, शिव जिनके अनेकों मंदिर इस धरा पर हैं, शिव जो कैलाश निवासी हैं, शिव जिनके मंदिर कई रहस्यमयी गुफाओं में विराजमान हैं। भगवान शिव के अनेकों चमत्कारी मंदिरों में से एक तीर्थ स्थान ऐसा भी है जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव के ऐसे तीर्थ स्थान के दर्शन कराने जहां पर भगवान शिव हिम के लिंग के रूप में विराजमान है। वो स्थान जहां पर एकांत में भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कथा सुनाई थी, जहां पर मां पार्वती और भगवान शिव के अलावा कोई भी जीव नहीं था। आखिर भगवान शिव ने मां पार्वती को वो कथा सुनाने के लिए वो एकांत जगह क्यों चुनी? आखिर क्या हुआ जब भगवान शिव को एहसास हुआ कि उनकी कथा कोई और भी सुन रहा है? आज हम आपको ले चलेंगे उसी पवित्र स्थान पर। उस पवित्र स्थान को तीर्थों का तीर्थ यानी अमरनाथ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है तथा यहाँ भगवान के प्रख्यात मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमृत से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमय है, जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसकी संरचना को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ मंदिर की यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने के बीच होती है और प्रतिवर्ष लगभग 45 दिनों तक चलती है। हर वर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच देश विदेश के लोग अपनी मुरादों के साथ भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं। आज हम आपको भगवान शिव के इस बेहद रहस्यमय मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं। साथ ही हम अमरनाथ मंदिर की पौराणिक कथा का भी वर्णन करेंगे। आइए जानते हैं अमरनाथ की गुफा और उससे जुड़े रहस्यों को। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं, लेकिन उनको हर बार जन्म लेना पड़ता है और आपको पति स्वरूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता है। आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव अमृत के रहस्य को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट करने पर वे इसके लिए तैयार हुए। उन्होंने अमृत रहस्य को सिर्फ माता पार्वती को बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना। उस गुफा में पहुंचने के लिए भगवान शिव ने अपने पंच तत्वों को भी त्याग दिया। उस गुफा में नंदी, कार्तिकेय, गणेश या कोई अन्य पशु पक्षी न आ पाए, इसलिए गुफा के चारों ओर आग जला दी। उसके बाद अमृत की कथा प्रारंभ की। महादेव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती उसी दौरान सो गईं। यह बात भगवान शिव को पता नहीं चली। उस कथा को 2 कबूतर सुन रहे थे और वे हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती वह कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी।
उन्होंने नजर दौड़ाई तो देखा वहां 2 कबूतर मौजूद हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतर उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा कि हे महादेव, हमने यह कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देते हैं तो यह कथा असत्य हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। उसके बाद से कबूतर के जोड़े ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं और यह कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर का जोड़ा वहां दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए आप पहलगाम या बालटाल तक किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं। इससे आगे का रास्ता आप पैदल चलकर या टट्टू पर बैठकर भी पूरा कर सकते हैं। पहलगाम और बालटाल से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हमारा चैनल न केवल आपको पवित्र स्थानों के दर्शन कराता है, वरन आपको उस स्थान की पौराणिक महत्व और मान्यताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से बताता है। इन पवित्र स्थानों के बारे में लगातार जानने के लिए देखते रहिए के दर्शन और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम नमः शिवाय।